जी, पहले मैं गवर्नर साहब से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने हम मज़लूमों की बात सुनी है कि उन्होंने कहा कि हम मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेंगे। तो वी आर वेटिंग फॉर दिस रिज़ल्ट, फॉर दैट रिज़ल्ट। तो उसके बाद जो उन्होंने सिट का कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुदस्सिर को या बिलाल को मिलिटेंट ने मारा है, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उस एजेंसी को कि क्या आप क्या कर रहे थे उधर, जबकि 2000 फौजी नीचे खड़े थे और अल्ताफ़ साहब भी नीचे खड़ा था। तो आप कहते हैं कि अल्ताफ़ साहब को बिलाल भाई ने ह्यूमन शील्ड बनाया है। तो 2000 फौजी वो तमाशा देख रहे थे उधर के अल्ताफ़ साहब को किस तरह ये शहीद कर डालेगा। तो मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अल्ताफ़ साहब को मिलिटेंट ने नहीं मारा है, मिलिटेंट ने नहीं मारा है, उसको थ्रू इंट्रागेशन शहीद किया है। मैं ये वसूख से कहना चाहता हूँ कि जब हमारी डेड बॉडी हमें मिली है तो उसको बहुत ज़ख्म थे, उसको ये भी तोड़ा था, यहाँ से भी तोड़ा था इन्होंने, और सर भी फोड़ा था। हमने खुद अपनी आंखों से देखा, यहाँ तकरीबन 10,000 बंदे थे, सबों ने देखा उसको, खून उस वक्त भी बह रहा था। ये क्या बोल रहे हैं कि बिलाल भाई ने उसको ह्यूमन शील्ड बनाया है। तो फौज क्या कर रही थी उधर? वो ये खुद कह रहा है कि अल्ताफ़ साहब बाहर था, बाहर से आया, ऊपर से उतरा बिलाल भाई, तो उसने अल्ताफ़ साहब को ह्यूमन शील्ड बनाया है। हमें ये तवक्का नहीं है कि हमारी पुलिस जो हमारी मुहाफिज है इतना झूठ बोलेगी। ये तवक्का नहीं था मुझे कि हमारी ये जो कहते हैं कि हम मुहाफिज है लोगों के, ये इतना झूठ बोलते हैं कि अल्ताफ़ साहब को मिलिटेंट ने ह्यूमन शील्ड के तौर पर शहीद किया है। इंसाफ तो इंसाफ, हमने अपना ये मुकदमा अल्लाह की अदालत में छोड़ा है। अल्लाह की अदालत में वही हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें कब इंसाफ देगा। बाकी हमें तवक्का है, बाकी तवक्का है हमें कि कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा। देखिए वहाँ पे क्या हुआ, ये तो या तो उनको पता है जिनकी डेथ हो गई, या तो उनको पता है जिन्होंने ये किया है। वी डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग्स, बट व्हाट वी नो इज जो हमारे फैमिली के मेंबर्स वहाँ पे जिनकी डेथ हो गई, वेदर इट्स अल्ताफ साहब, उनके घर वालों को वो उनकी जस्टिफिकेशन देंगे, मैं अपने हस्बैंड की दूंगी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ही हैड नो लिंक्स विद समबडी, दैट आई कैन से विद फुल श्योरिटी। मुझे पता, आई एम हिज वाइफ, आई हैव लिव्ड विद हिम फॉर 7-8 years, आई नो वो किस टाइप का इंसान है। वो अपनी फैमिली को स्टेक पे नहीं रखेगा, एंड फॉर व्हाट पर्पज। मतलब कोई चीज़ होती है जिसके लिए आप कोई चीज़ स्टेक करते हो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपनी बीवी को स्टेक करता। एंड ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मुझे नहीं लगता उसके पास ऐसी कोई नीड थी कि उसे ऐसी कोई चीज़ करने की ज़रूरत थी। मतलब एक डॉक्टर है, उसका एक फ्यूचर बना हुआ होता है, वो क्यों करेगा। एंड वो ऐसी जगह पे बोरे एक फॉरेन मिलिटेंट डिसाइड कर रहा था उसके रेंटेड अपार्टमेंट पे, जहाँ पे साइड में एक बंकर है, सामने पुलिस की गाड़ी होती है। मतलब कोई 1.5 महीने से सस्पिशियस नहीं हुआ। ये तो बहुत ही मतलब समझने वाली बात तो पहली बात है ही नहीं। आप इस बात को कैसे समझ सकते हो कि ऐसी जगह पे जो फुली मतलब ये इसमें है, सिक्योरिटी में है, वहाँ पे कोई बंदा है जो कि फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करता है, एंड दैट इज़ रिसाइडिंग देयर फ्रॉम 1 month और सो, एंड कोई इसको पहचान नहीं रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है। एंड सेकेंडली दे आर सेइंग कि मतलब मुदस्सिर ने उसको कैरी किया है गाड़ी में कहीं पे। तो जब उसने कैरी किया है, आपने उस टाइम क्यों नहीं पकड़ा? आपने उस टाइम, अगर आपको मतलब सबूत मिले हैं या कुछ मिला है तो हमें भी दिखाइए। सीसीटीवी फुटेज है आपके पास, उसको कैरी करते हो, हमें भी दिखाइए। हम भी श्योर होना चाहते हैं, वॉज इट मुदस्सिर, आप कहीं पे गलत हो रहे हो या आप किसी बंदे को गलत जज कर रहे हो उसके साथ रह के कि वो कोई फॉरेन मिलिटेंट था। क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं, हमें पता है हमारे घर का इंसान कैसा था, कैसा हो सकता है और क्या कर सकता है, ये हम जानते हैं, बीइंग हिज फैमिली। आपके लिए तो ही इज अ कॉमन मैन। जितने सिविल आप हो, जितनी सिविल मैं हूँ, उससे क्या कई ज़्यादा सिविल मुदस्सिर था। यू कैन चेक फ्रॉम हिज मतलब फ्रेंड्स, फ्रॉम हिज फैमिली, फ्रॉम द पीपल ही हैज़ वर्कड विद। आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो मुदस्सिर किस किस्म का इंसान था, वो आपको पूरी डिटेल बताएंगे। उनकी फैमिली का बैकग्राउंड चेक कर सकते हो, उनकी फैमिली में से कहीं से कोई लिंक्स नहीं है किसी की, तो वाई मुदस्सिर।
मतलब देयर माइट बी सम रीजंस। तो ऐसा तो हमारे पास कोई रीज़न नहीं कि हमारी फैमिली का कोई इंसान जाएगा ऐसी किसी चीज़ के साथ इन्वॉल्व होगा। तो ये मैं मतलब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ, ना मैं कभी ये चीज़ मान सकती हूँ कि मेरा हस्बैंड किसी भी चीज़ के साथ इन्वॉल्व था। वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, ना कभी ऐसा हो सकता है। इंसाफ की तो देखिए उम्मीद इंसान क्या कर सकता है, जिन्होंने मतलब ये चीज़ की है उन्हीं से इंक्वायरी हुई है, वही इंक्वायरी कर रहे हैं। अगर ये मजिस्ट्रियल के बदले जुडिशल इंक्वायरी होती तो मे बी हमारी होप्स हाई होती। तो मतलब मैं एक चीज़ डिमांड कर सकती हूँ गवर्नमेंट से, एलजी से, कि आप प्लीज़ इसका जुडिशल प्रूव कीजिए, इसका अच्छे से प्रूव कीजिए, सो दैट मतलब हमारे ऊपर जो आप एलिगेशंस लगा रहे हो हमारे इंसान के ऊपर वो हट जाए। एंड सेकेंडली मेरी छोटी सी बेटी है, हमारी फैमिली है, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, आप ऐसे उसका नाम खराब नहीं करो। वो एक डॉक्टर था, उसको एक डॉक्टर ही रहने दो, उस पर कोई ऐसे गलत इल्ज़ाम नहीं लगाइए, क्योंकि कल को उसके बच्चों को बाहर निकलना है, उसकी फैमिली को बाहर निकलना है। नो बडी शुड थिंक दैट ही हैज़ डन समथिंग लाइक दैट। एंड सेकेंडली आई हैव अ किड, आई हैव टू रेज हर। तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है अभी, बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि आप तो पहले किसी का सहारा छीन रहे हो, उसके बाद आप काम कर रहे हो, उस पर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, हमारे ऊपर कोई भी होप्स नहीं रख रहे हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा गलत हो रही है। आई वुड वॉन्ट कि पीपल ऑफ द कश्मीर शुड ऑल्सो रेज वॉइस अबाउट इट, क्योंकि सबके बच्चे हैं, सबकी फैमिली है, सबकी बेटियाँ हैं। प्लीज़ कम फॉरवर्ड इन आवर सपोर्ट, सो दैट वील फाइंड जस्टिस, वी कैन डू समथिंग। थैंक यू।